नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं फजलुल मुबीन। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। मोतिहारी में बीजेपी के प्रखंड कोषाध्यक्ष के चचेरे भाई की गला रेत कर हुई हत्या। हत्यारों ने शव को घर से 300 मीटर दूर फेंका। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र में ओवरलोडेड गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। मौके पर मची अफरा तफरी। नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरा एक बुजुर्ग, हुआ जख्मी, बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध की छापेमारी। 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। इस चंपारण लायंस क्लब द्वारा बापूधाम रेलवे स्टेशन पर संचालित होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 4 वर्ष पूरा होने पर बढ़ाई गई सुविधाएं। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कानूनी प्रावधान और निवारण विषय पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्य वक्ता के रूप में मोतिहारी डीएम और एसपी ने लिया हिस्सा। उप विकास आयुक्त मोतिहारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। आर्य विद्यापीठ में हुआ वार्षिक खेल उत्सव का आगाज। विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में लिया भाग। गेंदबाजी के दम पर हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब मोतिहारी 72 रनों से विजयी। दूसरे मैच में एससी क्रिकेट एकेडमी को मिला वॉकओवर। मोतिहारी में बीजेपी के प्रखंड कोषाध्यक्ष के चचेरे भाई की गला रेत कर हत्या से सनसनी मची हुई है। बताया जा रहा है कि शव घर से 300 मीटर दूर फेंका मिला है। शव के मिलने के साथ ही घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा परिजन और पुलिस को दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। घटना के पीछे की वजह जमीनी विवाद बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान हरसिद्धि थाना पकड़िया गांव के अमर प्रसाद कुमार के रूप में हुई है। मृतक के भाई बीजेपी के हरसिद्धि प्रखंड कोषाध्यक्ष मार्कंडे कुशवाहा ने बताया कि मंगलवार की रात करीब 8 बजे भाई खाना खा रहा था। उसी बीच मोबाइल पर फोन आया। उसके बाद वो घर से निकल गया। 9 बजे के करीब जब फोन किया तो उसका नंबर बंद आने लगा। सुबह में जब महिलाएं खेत की ओर जा रही थी तो देखा कि झाड़ी में शव फेंका हुआ है। उसके बाद महिलाओं ने गांव में आकर लोगों को इसकी सूचना दी। तत्पश्चात लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के भाई ने बताया कि पूर्व से जमीनी विवाद चल रहा था। उसी जमीन के केस में जीत मिली थी और उस पर कब्जा होना बाकी था। उन्होंने शंका व्यक्त करते हुए कहा कि उसी के वजह से शायद उसकी हत्या की गई हो। इधर इस मामले पर एसपी कांतेश मिश्रा ने बताया कि हरसिद्धि में एक युवक की हत्या कर झाड़ी में फेंक दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस टीम को भेजा गया, जहां से शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। कल रात में 7-7:30 के करीब में इसके पास फ़ोन आया। खाना खा रहा था बगल से, अब कहाँ से आया है। उसके बाद में गया है। आधा 1 घंटे के बाद पता करने पर फ़ोन लगाया गया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। और रात से खोजबीन इसका जारी था। सुबह तक खोजबीन जारी था। शौच करने कुछ लेडीज लोग उधर गया है, तो वहीं हाला किया है कि यहाँ शव पड़ा है। तो हम जाके देखे हैं, घर से करीब 300 मीटर के दूर गला रेत के हत्या की है। लोग शाम के खाना खा के और गांव में टहलने के लिए निकला। उसके बाद में पता नहीं लगा, हम लोग खोजते रह गए। और 7 बजे के करीब में हम लोग मैंने कोई देख के बताया जो लेडीज लोग। सुबह में कि रात में? सुबह में। अच्छा जी, सुबह में घटना ही हम लोग देखे कि यहाँ पर मार के फेंक दिया है। मृतक आपके कौन है? भाई है, चाचा का लड़का। आपका क्या नाम हुआ? चंदन कुमार। उप विकास आयुक्त मोतिहारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि अनुमंडल स्तर पर राशन कार्ड निर्माण के लंबित मामले, आरटीपीएस में प्राप्त आवेदन, आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र के लंबित मामले, जनता दरबार, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, लोक शिकायत निवारण,
सीपी ग्राम, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लंबित मामले, लोक सेवा का अधिकार और परिवाद आदि में संबंधित लंबित मामले का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, IT मैनेजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रकोष्ठ समिति द्वारा आज राजकुमार शुक्ल सभागार चाणक्य परिसर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कानूनी प्रावधान और निवारण विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल और SP मोतिहारी कांतेश मिश्रा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत ICC के अध्यक्ष प्रोफेसर शाहाना मजूमदार के स्वागत भाषण से हुई। अपने संबोधन में SP कांतेश मिश्रा ने महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों के बारे में बात की। उन्हें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज, साइबर अपराध आदि जैसे अपराधों से बचाता है। जिला अधिकारी सौरभ जोरवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे समाज में व्याप्त गहरी जड़ें जमा हो चुके हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह जैसी महिलाओं को वस्तु की तरह पेश करना, पीड़ित को दोषी ठहराना, लैंगिक भेदभाव को सामान्य बनाना पर चर्चा की। अपने अध्यक्षीय भाषण में स्कूल ऑफ एजुकेशन के डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जहां कानून बीमारों को ठीक करेगा, वहीं शिक्षा से बीमारी का इलाज होगा। सही शिक्षा से लैंगिक समानता सुनिश्चित की जा सकती है। धन्यवाद ज्ञापन जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल की अध्यक्ष डॉक्टर सपना सुगंधा ने दिया। पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी OP पुलिस ने शराब धंधेबाजों के विरुद्ध OP क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी की। इस कड़ी में पचपकड़ी OP पुलिस ने OP क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी करते हुए 3 बाइक पर लदे 1297 बोतल नेपाल निर्मित रिलैक्स शराब के साथ 3 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति शिवहर जिला के पिपराड़ी थाना क्षेत्र के मेसौड़ा गांव निवासी अक्षय कुमार तथा उमाशंकर दास, वहीं तीसरा व्यक्ति पूर्वी चंपारण के पताही क्षेत्र के नारायणपुर गांव निवासी राज कपूर गिरी बताया गया है। इस संबंध में पचपकड़ी OP अध्यक्ष अंजन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 बाइक के साथ शराब को जब्त कर लिया गया है तथा गिरफ्तार सभी व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध तथा उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धारा दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस चंपारण लायंस क्लब द्वारा मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विगत 4 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा संचालन हो रहा है। आज अपना वर्षगांठ मना रहे इस चंपारण लायंस क्लब के द्वारा संचालित प्राथमिक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र बिहार का दूसरा और भारत का चौथा सेंटर है। इस सेंटर के सफल संचालन में डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सुरेश चंद्रा, डॉक्टर MU अख्तर अपना सहयोग दे रहे हैं। स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट दिलीप कुमार, क्लब के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, सचिव सुधीर कुमार गुप्ता एवं जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन और सदस्य लोकेश गुप्ता ने शॉल और बुके देकर सम्मानित किया। स्टेशन पर रिवॉल्विंग व्हील स्ट्रेचर नहीं था, जिसके कारण मरीज यात्रियों को चढ़ाने उतारने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, जिसके लिए स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट ने जोनल चेयरपर्सन सुधांशु रंजन से आग्रह किया था, जिसको आज अपने फर्स्ट एड सेंटर के 4थे सालगिरह के अवसर पर स्टेशन सुप्रिंटेंडेंट को इस चंपारण लायंस क्लब के तरफ से दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर परवेज और लाइफ डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर लाइन पंकज कुमार ने घोषणा की कि ECG के साथ डायबिटिक कैंप महीने के आखिरी रविवार को चल रहे प्राथमिक निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र पर बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा। इस मौके पर आलोक कुमार, अनिल कुमार, पंकज कुमार, लोकेश गुप्ता, आदित्य कुमार सिंह और अन्य सदस्य बापूधाम रेलवे स्टेशन के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। मेन उद्देश्य यही है कि चूँकि ये स्टेशन है और यहाँ पर दुर्घटनाओं की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो फर्स्ट एड कोई ऐसी बात होती है तो पहले हम लोग प्राथमिक उपचार करके उसको सही गंतव्य स्थान पे पहुँचाना हमारा कर्तव्य होता है। दूसरा लक्ष्य हमारा ये भी है, अभी कुछ देर पहले बातचीत हुई है कि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल मेडिसिन हम लोग उपलब्ध कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के सहयोग से हमारा ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र अच्छा काम करेगा और भविष्य में इससे भी अच्छा काम करेगा, इससे भी बेहतर से बेहतर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। बापूधाम रेलवे स्टेशन पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हम आपको ये बता दें कि कोई भी स्वयंसेवी संस्था हो या इंटरनेशनल संस्था है, वह आज तक इंडिया में मात्र 4 ही जगह पर जो लायंस क्लब के द्वारा इस तरह का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और पूरे बिहार में मात्र 2 जगह है, एक पटना राजधानी और दूसरा बापूधाम रेलवे स्टेशन।
विगत कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि जब शब्द क्रांति जाती है या बड़ी ट्रेन बड़ी दूरी की जाती है तो बहुत ऐसे पैसेंजर होते हैं जो एकाएक पेट में दर्द होता है, वोमिटिंग होने लगता है। तो हमारा फर्स्ट एड सेंटर जो है तुरंत तत्काल में सूचना मिलने पर या जाकर उसकी सेवा देते हैं। और हमारे जो चेयरपर्सन है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लाइन डॉक्टर परवेज सर, इनके द्वारा 2 पैरा मेडिकल यहाँ स्टाफ रहता है जो इनके सहयोग और इस चंपारण लायंस क्लब का सदस्यों के सहयोग से यहाँ लगातार 24 घंटा ये सेवा कार्य चलते रहती है। सबसे पहले इस सेंटर को शुरू कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लायंस सुधांशु रंजन जी ने इसको जो है शुरू करके और अथक प्रयास करके, हम लोग भी सहयोग में थे, हम भी थे इनके साथ, लेकिन इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय संस्थापक अध्यक्ष जो है सुधांशु जी, जो शुरू कराने में इनका बहुत उसके बाद डॉक्टर साहब परवेज साहब जब ये अपने चेयरपर्सन इसके हो गए हैं और संभाल लिए हैं तो ये पूरा एकदम अपने काम की तरह इसको जो है चला रहे हैं कि जैसे वहाँ अपना जैसे क्लिनिक चलता है उसी हिसाब से इसको भी चला रहे हैं। सबसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी का कि जिन्होंने हम लोगों को मदद किया स्टेशन पे इस लायंस के प्रोजेक्ट को लाने में, और अभी तक उनका नेतृत्व और उनका गार्जियनशिप का फ़ायदा हम लोग उठाते रहते हैं, जिससे मजबूती के साथ हम लोग समाज का जो सेवा होता है इससे फर्स्ट एड के ज़रिए कर रहे हैं। ये हमारे मीडिया के तमाम बंधु हैं जो हमारे संस्था को फर्स्ट एड सेंटर को जगह जगह अपने वीडियो से, अपने समाचार पत्र से वायरल करते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि आप यात्रा करें, खुशी के साथ करें। अगर कुछ भी होती है नरकटियागंज से लेकर मुजफ्फरपुर तक, तो ये फर्स्ट एड सेंटर है मोतिहारी में जो आपके लिए मुफ्त दवा करेगा, मुफ्त चिकित्सा करेगा। तो इसके लिए आप लोगों को कोटि कोटि बधाई और मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। चंपारण लायंस क्लब के एक सिपाही के तौर पे डॉक्टर परवेज अंकल के चेयरमैनशिप के अंदर हम डे टू डे लाइफ को यहाँ के ऑपरेशन को मॉनिटर करते हैं, दवा की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, स्टाफ काम कर रहा है कि नहीं, और सारे लोगों से कोऑर्डिनेट करके कोशिश करते हैं कि संस्था जो हम लोगों ने खोला है इसको अच्छे से ये ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसके लिए हम खासकर डॉक्टर परवेज साहब का खासकर थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनका नेचर इतना बढ़िया है, तो उनके नेचर के कारण भी एक मेरा विशेष उनके साथ लगाव है, जिसके साथ मैं इसको अच्छे से जुड़ के काम कर पा रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ और सुधांशु रंजन जी को खासकर धन्यवाद, जिनको मैंने कहा था कि कृपया मूवेबल स्ट्रेचर आप स्टेशन पर उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऐसे मरीज आते हैं जिनको चलने फिरने में काफ़ी कठिनाई होती है और उन्हें ट्रेन पकड़ना पड़ता है या ट्रेन से उतरते हैं तो बाहर निकलना पड़ता है। तो सुधांशु रंजन जी ने कहा कि मैं जल्द ही अपने टीम से बात करूंगा और आपको मूवेबल स्ट्रेचर दिलवाऊंगा। आज के दिन में मोतिहारी में बहुत से इंटरनेशनल क्लब हैं, लेकिन इस चंपारण लायंस क्लब का जो सामाजिक कार्य है नंबर 1 पर जा रहा है। इसके लिए आप लोग को विशेष धन्यवाद, और उसके लिए मैं सुजीत जी और सुधीर जी को और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इनके नेतृत्व में आपका क्लब दिन दुना रात चौगुना लोगों के सेवा के लिए और तत्पर होते जा रहा है। और नरकटियागंज स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक वृद्ध का पैर फिसलने से बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल की पहचान चनपटिया के पकड़िहार निवासी महेंद्र शाह के रूप में की गई है। खबर के मुताबिक महेंद्र शाह एक भिखारी है जो यात्रियों से पैसे मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ रहा था। उसी दौरान ट्रेन और स्टेशन के गैप में गिर गया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया। ट्रेन गुजरने के बाद यात्रियों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। वहीं रेल पुलिस ने घायल को अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेतिया रेफर कर दिया गया। रेल थाना अध्यक्ष राजकुमार राम ने बताया कि घायल व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से पैर फिसला और गिर गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया है। मोतिहारी स्थित आर्य विद्यापीठ स्कूल में आज वार्षिक खेल उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आर्य विद्यापीठ और डॉक्टर SP सिंह कॉलेज के अध्यक्ष डॉक्टर SP सिंह, पूर्व सलाहकार मदन मोहन शाह, निदेशक रंजीत कुमार और प्राचार्य परामिता सरकार के द्वारा मशाल प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर वार्षिक खेल कूद दिवस की शुरुआत विद्यालय के निदेशक रंजीत कुमार के द्वारा ध्वजारोहण के साथ की गई। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के द्वारा आत्म प्रतिरक्षा एवं मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात प्राथमिक विभाग एवं माध्यमिक विभाग के सभी सदस्यों के विद्यार्थियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की, जिसमें 100 मीटर एकल, 200 मीटर बदल दौड़, जलेबी दौड़, बोरी दौड़ और गोल फेंक प्रमुख रहा।
मौके पर डॉक्टर SP सिंह शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की छात्राओं ने भी गोला फेंक और कबड्डी में हिस्सा लिया। छात्राओं ने अपनी अद्भुत कौशल का प्रदर्शन करते हुए कार्यक्रम में समा बांध दिया। कार्यक्रम का सबसे आकर्षक बिंदु फुटबॉल मैच रहा, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों ने भी भाग लिए। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए आर्य विद्यापीठ के निदेशक रंजीत कुमार ने कहा कि आज के युवा वर्ग अपने जीवन में हारना नहीं जानते। यह उनके अंदर के मानसिक स्तर को कमज़ोर कर देता है और जब वास्तविक जीवन में हार का सामना होता है तो वो टूट जाते हैं और कभी कभी आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दे देते हैं। खेल हमें केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है, क्योंकि खेल में हारने और जीतने दोनों को आत्मसात करना सीखते हैं। उन्होंने सभी अभिभावकों को संदेश दिया कि अपने बच्चों को केवल किताबी कीड़ा नहीं बनाएं, बल्कि खेल कूद में भी प्रोत्साहित कर उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। जी देखिए, एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, अभी करीब 1 वीक से चल रहा था। खेलो इंडिया का जो प्रोग्राम है उसके तहत, और आज इसका फाइनल है और आप देख ही रहे हैं किस तरह का माहौल है। और खेल जहाँ तक है तो ये सिर्फ 1 दिन या 1 वीक का हमारे यहाँ नहीं है इवेंट। हमारे यहाँ प्रतिदिन खेल का एक पीरियड होता है हर एक क्लास के लिए, क्योंकि खेल की ओर हम लोग का बहुत ज़्यादा ध्यान है। खेल से क्या होता है कि सिर्फ फिजिकली बच्चे फिट नहीं होते, आज के बच्चे को मेंटली फिट भी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाली समस्याओं के दबाव को वो सह सकें। ये हमारा विद्यालय टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों पे काफ़ी अग्रसर है, परंतु टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ चीज़ों को आत्मसात करने के लिए ब्रेन का बहुत ही शार्प होना बहुत ज़रूरी है। सो ये एक माहौल है और सभी इंजॉय कर रहे हैं। हमारा कॉलेज है, विद्यालय सबका समान रूप से है। अभी एक बहुत ही, और सिर्फ इसमें ऐसा नहीं कि स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे टीचर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमेशा एक नेचर का काम किया जाए, एक नेचर की चीज़ को अपनाया जाए तो जीवन में इंथ्यूजियाज्म नहीं आता है, इसलिए उसमें चेंज ज़रूरी है। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स इस कड़ी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। खास करके जब फिजिकल फिटनेस होगा तो दिमाग भी फिट रहेगा और तब तरक्की करेंगे बच्चे, इसलिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। एक स्टैंडर्ड लेवल की आयोजन किया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च पास्ट, मशाल रन, जो एकदम स्टैंडर्ड स्कूल में होता है, उसी के साथ हम पूरे के पूरे आयोजन किए हैं, एकदम बिगिनिंग से लेके एंड तक। नरकटियागंज शिकारपुर थाना क्षेत्र के भसुरारी चौक पर मंगलवार की शाम ओवरलोडिंग गन्ना लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि संतोष पाल ने बताया कि ओवरलोडिंग गन्ना लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली चौक पर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 बाइक व 2 साइकिल दबने की आशंका है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि प्रशासन ओवरलोडिंग चल रहे वाहनों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी DCA के तत्वाधान में स्थानीय गांधी मैदान ग्राउंड पर चल रहे मलय बनर्जी पलक दा स्मृति T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के आज पहले मुकाबले में हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब मोतिहारी ने रक्सौल क्रिकेट क्लब को 72 रनों से हरा दिया। इसी DCA मीडिया प्रभारी प्रीतेश रंजन ने जानकारी देते हुए बताया कि टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब मोतिहारी की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 131 रन बनाई। टीम की ओर से बल्लेबाज ने 30 रन व अयान ने 16 रन बनाए। रक्सौल क्रिकेट क्लब के गेंदबाज संजय व गौरव ने 3 व 2 विकेट लिया। जवाब में खेलने उतरी रक्सौल क्रिकेट क्लब की टीम हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब के गेंदबाज ऋतिक व हिमांशु के सामने बुरी तरह लड़खड़ा गई तथा टीम 13वें ओवर में सिर्फ 59 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाया। हवाई अड्डा क्रिकेट क्लब के ऋतिक को उसके शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार GK स्पोर्ट्स के सौजन्य से BCA गवर्निंग काउंसिल कन्वीनर ज्ञानेश्वर गौतम व इसी DCA सचिव रवि राज ने संयुक्त रूप से दिया। वहीं दूसरे मुकाबले में चंद्रशेखर आज़ाद क्रिकेट क्लब बुलू की टीम मैदान में ससमय टर्न अप नहीं हो पाई, जिसके चलते SC क्रिकेट एकेडमी को वॉक ओवर मिल गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।